गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे थे नोइंग नंबर्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले हम आते हैं एस्टिमेशन अप्रॉक्सीमेशन में। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि आपका वज़न कितना है, तो आप बताएंगे आपका वज़न है 40 किलोग्राम या 30 किलोग्राम। तो आप एक अंदाज़ा लगाएंगे। तो एस्टिमेशन क्या होता है? एक रफली गैस होता है, एक रफ गैस होता है जो लगभग जो वैल्यू होती है उसके आसपास ही होती है, अराउंड द वैल्यू। जो उसका आंसर आएगा वो होगा वैल्यू के आसपास का ही होगा। तो जैसे कि हम सीधा एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर का, तो हम बस ये कह देते हैं कि चलो इतना है। जैसे पॉपुलेशन की बात की थी हमने, तो पॉपुलेशन हम लोग कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, 130 करोड़ है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारी पॉपुलेशन ये है, मतलब 1 10 100 1000 लाख 1000 लाख 1 लाख, इनमें कोई डिजिट ही ना हो, सिर्फ ज़ीरो हो, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि वो 130 करोड़ 50 लाख हो। लेकिन हम अंदाजे से रफली हम कह देते हैं कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, 130 करोड़ है। कोई कोई कहता है 135 करोड़ है। तो क्या है, ये हमारा एक एस्टिमेशन है, ये एक अंदाज़ा है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी है। तो अप्रॉक्सीमेशन का भी मतलब ये होता है कि मतलब मोटा मोटा ये इतनी वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा हो। ऐसा ना हो कि आपका वेट हो 40 केजी और आप कह दें कि वेट है 100 केजी। ये गलत है। तो ये एस्टिमेशन नहीं हुआ है, ये तो एकदम गलत चीज़ होगी। तो एस्टिमेशन का ये मतलब है कि आपका वेट सपोज मान लो 45 है, तो आपने क्या बोला, आपका 40 है। तो इतना एस्टिमेशन चलता है। तो जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हम या तो टेंस नियरेस्ट 10 100 या 1000 में राउंड ऑफ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले हम क्या करें, राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू नियरेस्ट 10। तो जैसे हमारी क्या क्या प्लेस थी, वंस प्लेस थी, टेंस थी, हंड्रेड्स थी और 1000 थी। इसके साथ में 10,000 भी थी। तो ये हमारी प्लेस थी। तो जैसे कि हमारे पास अभी 3 नंबर है, 53, 55 और 58। तो इनको हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 का मतलब क्या होगा, जैसे कि 53 है तो 1 है और 10 है, तो हमें राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, नियरेस्ट 10 तक। नियरेस्ट 10 तक हमें राउंड ऑफ करना है। इसका मतलब है या तो हमें इसको 50 लिखना है या तो हमें 60 लिखना है। ये क्या हो गया, टेंस हो गए ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 लिख सकते हैं। और उसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10। 10 क्या है, टेंस की प्लेस वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, या तो 50 लिखना है 60 लिखना है 53 को। अब कैसे लिखेंगे, अब हम एक लाइन बनाते हैं। एक लाइन बनाते हैं हम, जैसे आपको दिख रहा होगा एक लाइन बनाई हमने। तो हमने क्या करेंगे, हमें 50 और 60 के बीच में आएगा 53। 50 और 60 के बीच में क्या आएगा, 53। तो हम शुरू क्या करेंगे, 50 और आखिर में भी लिखेंगे 60। अब इसमें इनके बीच में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, 51 52 53 54 55। तो 51 52 53 54 55 56 57 58 59। तो ये क्या हो जाएगा, 51 है, ये 52 53 54। तो ये सब इनके नीचे लिख लेंगे हम। और जितने भी ये पार्ट्स हमने किए हैं ये इक्वल होंगे। ये होती है एक नंबर लाइन। एक नंबर लाइन क्यों कहते हैं इसे नंबर लाइन, एक तो लाइन है और इसमें हम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। 53, फिर हम 54 लिखेंगे, 55 56 57, ये 58 था, ये 59। अब 53 कहाँ आ रहा है इस नंबर लाइन में, जहाँ भी आता है उसमें हम एक गोला बना देते हैं। अब 53 क्या है, 50 के पास है या 60 के पास है, हमें साफ दिख रहा है 50 के पास है। तो हम इसको राउंड ऑफ कहाँ करेंगे, 50 में। तो 53 को हम राउंड ऑफ करेंगे, 53 इज राउंडेड ऑफ टू 50। हम क्या कर रहे थे, अभी नियरेस्ट 10 में कर रहे थे, तो 50 हो गया। वैसे ही
58 जो है हमारा वो 60 के पास है, तो हम 58 को हम क्या करेंगे, इस राउंडेड ऑफ टू 60। अब आता है 55। अब 55 क्या है, वो 60 के भी पास है, 50 के भी पास है, दोनों से बराबर दूरी में है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको हमेशा जो उससे बड़ा है मतलब 60, तो वो उस पर हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 55 को क्या करेंगे, इस राउंडेड ऑफ टू 60। अब आते हैं हम आगे। अब क्या है, राउंडिंग ऑफ नंबर्स टू नियरेस्ट 100। तो जैसे कि हमारे नंबर है 843, 887 और 850, तो हम वापस एक लाइन बनाएंगे। अब नियरेस्ट 100 कह रहा है, तो वंस, टेंस और 100। यहाँ पर क्या है, 843 है जैसे कि, तो नियरेस्ट 100 क्या होगा, एक तो 800 होगा और 900 होगा, मतलब 8 इंटू 100 और 9 इंटू 100 होगा। तो हम नंबर लाइन में क्या करेंगे, सबसे पहले 800 लिखेंगे और आखिरी में लिखेंगे 900। फिर इनको हम डिवाइड करेंगे ताकि हम क्या लिख सकें, सबको इक्वल पार्ट्स में करें। और सब में क्या लिखेंगे, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900। और सबसे पहले नंबर क्या है, 843। 843 क्या है, 840 और 850 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 843। 843 किसके पास आ रहा है, 800 के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, 843 इज राउंडेड ऑफ टू 800। फिर आता है 887। अब 887, 880 और 890 के बीच में आएगा, और ये किसके पास आ रहा है, 900 के, तो हम लिखेंगे 887 इज राउंडेड ऑफ टू 900। फिर आता है 850। अब मैंने क्या कहा था, जैसे पहले बताया था, अब जैसे 850 है वो 800 और 900 के एकदम बीच में है, दोनों से बराबर दूरी पे है, लेकिन हम क्या करेंगे, बड़ा वाले नंबर पे इसको राउंडेड ऑफ करेंगे। तो 850 क्या हो जाएगा, राउंडेड ऑफ टू 900। उसी तरीके से अगर हमें नियरेस्ट 1000 में करना है, तो क्या होगा, 1, 10, 100 और 1000 हमारी प्लेस वैल्यूज होंगी। तो जैसे हम लेते हैं 53,246, 246 है। अब इसको हमें राउंड ऑफ करना है, कहाँ पर, 1000 की प्लेस में। तो क्या 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 होंगे, 53,000 और 54,000, या तो 53,000 आएगा या तो 54,000 आएगा। तो वैसे ही जैसे हमने नंबर लाइन बनाई 53,000 और 54,000, और बीच में क्या लिखेंगे, 53,100, 53,200, ऐसे करते करते 53,900 और 54,000 तक हम जाएंगे। और 53,246 है जो हमारा नंबर, वो कहाँ आएगा, 53,200 और 53,300 के बीच में, और वो किसके पास आ रहा है, 53,000 के। तो हम क्या लिखेंगे, 53,246 इज राउंडेड ऑफ टू 53,000। उसी तरीके से 53,849 है, तो हम 53,849 जो है हमारा, उसको हमें राउंड ऑफ करना है। तो हमने देखा वो 53,800 और 53,900 के बीच में आ रहा है, और किसके पास है, 54,000 के पास है। तो हम क्या लिखेंगे, 53,849 इज राउंडेड ऑफ टू 54,000। अब हम ये देखते हैं कि इसके कुछ रूल्स होते हैं राउंडिंग ऑफ करने के लिए। अब आप हर बार एक नंबर लाइन तो बना नहीं सकते, तो अब इसके कुछ रूल्स हैं, तो हम देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे कि हमारा 14 और को हम क्या करना है, 14 और 16 है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, हमें नियरेस्ट 10 में करना है। ये क्या वंस की पोजीशन है, ये टेंस की, ये वंस की है और ये टेंस की। तो जो पहला रूल है वो क्या कहता है, इफ द डिजिट टू द राइट ऑफ द प्लेस अप टू विच वी हैव टू राउंड ऑफ, कौन सी प्लेस हमें राउंड ऑफ करना है, 10। तो 10 में क्या है, 1, 1 के राइट में क्या है, 4 इज लेस देन 5, 4 क्या है,
5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, वी राइट 0 इन ईच प्लेस टू द राइट ऑफ द प्लेस अप टू विच वी आर राउंडिंग ऑफ एंड कीप द अदर डिजिट्स अनचेंज। तो हमने क्या देखा इसमें कि हमें टेंस तक राउंड ऑफ करना था, नियरेस्ट 10 तक। तो नियरेस्ट 10 में डिजिट क्या थी, 1 थी। उसके राइट में क्या है, 4। 4 क्या 5 से लेस है, तो हम क्या करेंगे, 4 की जगह लिख देंगे 0 और 1 को एज इट इज़ बिना बदले बिना चेंज करे लिख देंगे। तो 14 को हम राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे, 10। अब आता है हमारा 16। अब 16 में जब हमें राउंड ऑफ करना है तो आता है इसमें दूसरा रूल, इफ़ द डिजिट टू द राइट ऑफ द प्लेस अप टू विच वी हैव टू राउंड ऑफ इज आइदर 5 और ग्रेटर देन 5। अब 6 क्या है, ग्रेटर देन 5। तो हम क्या करेंगे, वी राइट 0 इन ईच प्लेस टू द राइट ऑफ द प्लेस अप टू विच वी आर राउंडिंग ऑफ। इसका मतलब है यहाँ पर हमें राउंड ऑफ करना था 10th प्लेस तक, तो इसके बगल में जो 6 था वहाँ हम क्या लिख देंगे, 0। और जिस प्लेस में हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उस प्लेस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उसमें क्या, 1। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो क्या हो जाएगा, 20। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो 16 को हमने राउंड ऑफ किया और आंसर क्या आ गया हमारा, 20। अब इसको हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू इन्हीं रूल्स को। तो जैसे था हमारा क्या था, 5, 24 और 782। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये आपका है वंस, ये टेंस, ये 100। ये आपका है वंस, ये है टेंस और ये है 100। तो इसमें देखेंगे हमें कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 100 तक। तो नियरेस्ट 100 तक, तो 100 के राइट में क्या डिजिट है, 2। 2 क्या है, 5 से लेस है। तो हम क्या करेंगे, 5 के इधर जो भी डिजिट्स हैं राइट में उनकी जगह हम क्या लिख देंगे, 0। और 5 को कैसे लिखेंगे, एज इट इज। तो क्या हो जाएगा, 500 आपका आंसर हो जाएगा। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं, 782। नियरेस्ट 100 में हमें राउंड ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 है तो 100 के राइट में क्या है, जस्ट 8 है। 8 क्या है, 5 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, वंस और टेंस की प्लेस में हम क्या लिख देंगे, 0, क्योंकि वो 100 के राइट में है। और जो 100 पोजीशन में है उसको हम क्या लिख देंगे, +1 कर देंगे। तो 7 + 1 क्या हो जाएगा, 800। 8 हो जाएगा 7 + 1। तो आंसर क्या है, 800। तो 782 को राउंड ऑफ किया, 782 इज राउंडेड ऑफ टू 800, इज राउंडेड ऑफ टू 800। अब आपको यही कुछ होम असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ इसके साथ, वो है आपको राउंड ऑफ क्या करना है, 24,265 और 49,629 टू नियरेस्ट 1000। तो इसमें क्या प्लेस है आपकी, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। वैसे ही आपको 57,265 को राउंड ऑफ करना है 10,000 में, 100, 1000 और ये क्या है, 10,000। मतलब आपको यहाँ तक राउंड ऑफ करना है इसको 10,000 की प्लेस में, और इसमें आपको यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने ये देखा, अब हमने राउंड ऑफ करना तो सीख लिया, लेकिन अब हमने बात की थी एस्टिमेशन की। तो एस्टिमेशन कहाँ कहाँ काम आ सकता है, कहाँ कहाँ हम अंदाजे से लगभग बोल सकते हैं रफली इतना है अमाउंट हमारा, कहाँ का काम आ सकता है। तो हम कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन किए हैं हमने आज तक, सम किया है, डिफरेंस किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो उसी में हम एस्टिमेशन का और राउंडिंग ऑफ कैसे काम आता है ये देखते हैं। तो जैसे कि हमें एस्टिमेट क्या करना है, 5,290 प्लस 17,986। तो हम इनको क्या करें, राउंड ऑफ कर देंगे थाउजेंड्स में। जैसे इसमें क्या है, राउंड ऑफ टू 1000। तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे हम, तो हम क्या लिखेंगे, 5290 इस राउंड ऑफ टू, अब इसको 1000 में हमें राउंड ऑफ करना है। तो क्या है, ये वंस, टेंस, 100 और ये 1000, ये आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो 5 के बगल में क्या है, 2। 2 क्या है, लेस देन 5। तो हर जगह मैं क्या लिख दूंगा, 0, और 5 को एज इट इज लिखूंगा।
अब 17,986 है। अब इसको हमें राउंड ऑफ करना है, तो 7 के 1000 प्लेस में 7 के बगल में क्या है 9, 9 क्या है 5 से बड़ा, तो बाकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 0, और 7 की जगह क्या करूँगा 7 + 1 8, और 1 को वैसे ही रखूँगा। और फिर इनको क्या करूँगा मैं ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा 0 0 0, 5 + 8 13, 3 नीचे कैरी 1, 1 + 1 2। तो ये है आपका आंसर। तो ये क्या है एस्टिमेटेड सम इक्वल्स टू 23,000। इसी तरीके से अगर हमें इवेल्यूट करना है 5,673 माइनस 436। अब जैसे कि आपने यहाँ पर किया, आपने क्या किया सबको राउंड ऑफ कर दिया 1000 तक। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको दिखेगा 5,673 को राउंड ऑफ होगा 6,000 में, और 436 यहाँ पर क्या है 0 है, 1000 प्लेस में क्या है 0 है ना, यह है आपका 0 4 3 6, ये 1 10 100 और 1000, 1000 के बगल में 4 4 5 से छोटा है, तो आप इसको क्या लिख दोगे 0 0 0। तो ये 1000 में जब राउंड ऑफ किया तो ये 0 आ रहा है, तो अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6000 से तो आंसर आएगा 6000। लेकिन हमें साफ पता है कि 6000 तो 5,673 से बड़ा है, तो ये एस्टिमेट तो सही नहीं है, रीजनेबल नहीं है, तो ये चीज़ गलत आ जाएगा हमारा एस्टिमेशन जो है, क्योंकि हमेशा वैल्यू तो कम ही आएगी ना। हमें पता 5,673 6,000 से कम है, तो जब हम उससे कुछ चीज़ घटा रहे हैं तो वो तो और कम आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा आ रही है, तो ये चीज़ गलत होगी। तो इसको जब एस्टिमेट करेंगे हम क्या करेंगे, हमें ये ध्यान देना है कि हम 1000 में राउंड ऑफ करें या हंड्रेड्स में या टेंस में। तो इसको हम राउंड ऑफ करते हैं अब हंड्रेड्स में। तो 5,673 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे हंड्रेड्स में, तो 100 पोजीशन कौन सी है 6, 6 के बगल में क्या है 7, 7 5 से बड़ा है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, और 6 की जगह क्या लिखेंगे 6 + 1 7, तो हो जाएगा 5,700। वैसे ही 436 को हम लिख सकते हैं 400। इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 7 से 4 गया 3, और 5 से कुछ है नहीं, मतलब 0 है यहाँ पर, 5 से 0 गया 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ज़्यादा रीजनेबल भी और मीनिंगफुल भी एस्टिमेट। इसी तरीके से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे 63 और 182 है, 63 मल्टीप्लाई बाय 182 आपको इसका एस्टिमेट करना है, इसको आपको एस्टिमेट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप सोच रहे होंगे इनको 100 में कर दें या नियर, इसको अगर आप 100 में करेंगे राउंड ऑफ, तो यहाँ क्या था 0 मान लो, तो 1 10 और 100, 100 में राउंड ऑफ करना है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसके बगल में 6 है, 6 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर 0 लिख दें और 0 + 1 कर देंगे, क्या हो गया 100। और 182 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 200, तो ये आ जाएगा 20,000। लेकिन ये तो बहुत, जब आप 63 को 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो एक्चुअली में ये ज़्यादा बड़ा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं टेंस में करते हैं। तो 63 को अगर मैं ये इन सबको मैं क्या करूँगा टेंस में राउंड ऑफ कर दूंगा दोनों को, तो ये 63 क्या हो जाएगा 60, और 182 को अगर राउंड ऑफ करता हूँ टेंस में तो ये हो जाएगा 180। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है हमारा 10,800। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। 180 को हमने मल्टीप्लाई किया 60, तो सबसे पहले 0 से सबको मल्टीप्लाई करूँगा, 0 × 0 0, फिर 0 × 8 0, 0 × 1 1 0 सॉरी 0, फिर यहाँ पर एक क्रॉस बनाते हैं, फिर 6 × 0 0, 6 × 8 कितना होता है 48, तो 4 ऊपर लिखते हैं और 8 नीचे, और 6 1 6, 6 के साथ क्या करेंगे 4 को ऐड, तो क्या हो जाएगा 10। फिर इनको ऐड कर देते हैं, जो क्रॉस होता है उसको हम 0 ही मानते हैं, तो 0 जाएगा 0 0 + 8 8 0 1, तो ये आपका 10,800 है। अब एक और तरीका है इसको करने के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं, जो 63 था 63 को क्या करते हैं हम टेंस में राउंड ऑफ कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 60,
और 182 जो है इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 100 पोजीशन में, तो ये क्या हो जाएगा 200। इनको मल्टीप्लाई करना भी आसान है, 6 इंटू 2 करेंगे 12 और बाकी का हम लिख देंगे 0। तो ये भी एक अच्छा एस्टिमेट है और ये भी एक अच्छा एस्टिमेट है। तो आप बस ये ध्यान देना है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक को आप टेंस में कर दें राउंड ऑफ और एक को 100 में। तो इससे यह कि आप क्विकली जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। एस्टिमेशन का मतलब ही ये है कि आप रफली और जल्दी से क्या कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ताकि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसके पास आपकी जो वैल्यू आ रही है वो उसके आसपास ही आए, लेकिन थोड़ा जल्दी होना चाहिए। इसलिए आपको जोन सा जल्दी लगे उससे आप कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसका जो गुड एस्टिमेट क्या है कि हमने 63 को राउंड ऑफ किया नियरेस्ट 10 में और 182 को राउंड ऑफ किया नियरेस्ट 100 में, तब जाके क्विक भी है और गुड एस्टिमेट भी है। तो इसका जो जनरल रूल होता है वो यही होता है कि राउंड ऑफ करें ईच फैक्टर को उसकी ग्रेटेस्ट प्लेस में और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जैसे 81 और 479 को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 479 को हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 में और 81 को राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट 10 में। तो 479 को जो राउंड ऑफ करेंगे तो 4 है 100 प्लेस में, 4 के बगल में क्या 7, 7 क्या 5 से बड़ा है, तो इन सबको हम क्या लिख देंगे 0 और 4 में क्या ऐड कर देंगे 4 + 1 5, तो ये क्या हो जाएगा 500 में राउंड ऑफ हो जाएगा। फिर 81 को राउंड ऑफ करेंगे टेंस में हो जाएगा 80 और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 इंटू 80, तो 5 इंटू 8 40 और बाकी की जीरोस वैसे लिख दें तो आंसर आ जाता है 40,000। तो आज के लिए आपका इतना ही है। तो जो आपका असाइनमेंट होगा तो आपको ये तो राउंड ऑफ करना ही है, साथ में ही आपको एस्टिमेट करना है 824 प्लस 555 को, और एस्टिमेट करना है आपको इनको नियरेस्ट 10 में करना है, और दूसरा आपको करना है एस्टिमेट करना है 9428 माइनस 2296 को, और आपको एक और क्वेश्चन करना है जो नियरेस्ट 1000 में करना है आपको एस्टिमेट 59,942 प्लस 59,142 को। थैंक यू।